अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिलीज़। मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आज घर में बनाने लगी थी दाल चना और दाल माश। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि लोग इस दाल को बहुत मुश्किल से बनाते हैं, बहुत मसाला जात और बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जबकि दालों की स्पेशलिटी ये है कि उनका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है आप उसको लाजमी बरकरार रखें ना, देसी अंदाज से पकाएं और मज़ेदार किस्म का पकाएं। तो मैं सादा दाल आपके साथ कैसे शेयर करूंगी, ये आप व्यूअर्स मेरे साथ रहे और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि दाल चना में जो डलती है दाल माश, इसको चुनना बहुत मुश्किल है। लेडीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि हम इसको कैसे चुनें। तो इसका इजी तरीका है कि हम इसको पानी में डिप करें। ऐसे हम इसको पानी में डिप कर दें और इसको हम पानी के साथ कलाएंगे। बेचारी औरतें इसी मुश्किल में रहती हैं कि जी हम इसकी सफाई कैसे करें ना, मुश्किल होता है। तो इसका तरीक़ेकार है, इजी से इजी मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसको स्लोली ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे। देखिए पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, उसके साथ दाल भी चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर पानी डाला, इस तरह इसकी इजी सफाई भी हो जाती है और जो पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो लेडीज़ इसके बाद आप बिल्कुल डिफ़िकल्टी में ना रहे कि जी आपने कैसे इसको चुनना है ना। ये देखिए मैं आपके लिए इजी कर रही हूँ। और आज गर्मी काफ़ी है तो मैं देखिए साफ पानी का गिलास रखा हुआ है, साथ साथ पानी पी रही हूँ। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि पानी लाजमी पिए। गर्मियों में लोग पानी का इंटेक कम करते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप पानी का ख़ास ख्याल रखें ना। वैसे भी गर्मियों में पानी आप पीते रहेंगे तो आपकी अपनी स्किन के लिए भी अच्छा है, गुर्दे वगैरह भी सही वॉश होते हैं। पानी हर घंटे के अंदर 2-2 गिलास पिए। ये देखिए स्लोली स्लोली हमने इसको ऐसे ऐसे मूव करना है। ये देखिए अब जो थोड़ी सी रह गई है उसको और स्लो हमने करना है इस तरह। और जो पत्थर होंगे वो पानी की सतह के नीचे बैठ जाएंगे। ये देखिए इसमें मुझे पता लग रहा है कि इसमें पत्थर है, लिहाजा इसको मैंने छोड़ दिया। बस ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो इसको हम पानी के साथ वॉश करेंगे। और ये दाल चना मैंने पहले ही साफ़ करके रखी हुई है। तो तकरीबन मेरी 1.5 पाव दाल चना है और उसके अंदर मेरी 1 पाव के करीब काली दाल है। तो इन सबको मैं ज़रा डिप कर देती हूँ। जी ये देखिए इसको मैंने डिप कर दिया है। तो मैं जो है इसमें मसाला जार डालूँगी, बहुत इजी। लोग इसके अंदर ढेर सारा प्याज डाल देते हैं। देखिए दाल चना जो है वो खुद ही मीठी होती है, तो आपको कभी भी प्याज ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर। बिल्कुल छोटा सा प्याज आप डालें, छोटा सा, एक छोटा सा टमाटर डालें और अदरक लहसुन डालें। इसमें लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक और काली मिर्च जो अगर आपको पसंद है तो डालें। मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने रखी हुई है और मैंने उसको ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है पहले ही। तो इसके अंदर मैं देखिए अदरक लहसुन जो है वो काली मिर्च के अंदर पीसूँगी। इसको बारीक काट के इसमें डालूँगी ताकि इसको मैं इजीली पीस सकूँ। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो मेरी दाल की आज स्पेशलिटी जो है वो मेरी अपनी हाथ से उगाई हुई मिर्चें हैं। तो वो मेरे पास है पौधा, आप ये देखें, बिल्कुल आप ये देखें, मैंने इसको नज़दीक रखा हुआ है। ये मैंने खुद ही अपनी मिर्चों को उगाया हुआ है और ये 12 महीने चलने वाली मिर्च है और बहुत कड़वी और मज़ेदार। और इसकी खूबसूरती देखें आप कितनी ज़्यादा है।
जी। तो अब ये देखिए, मैं इसकी स्पेशलिटी ये है कि मैं अपनी अदरक, लहसुन, काली मिर्च और अपनी ये लाल मिर्चें उसके अंदर पीसूँगी मैं दौरी के अंदर। जी, ये चार काफ़ी है क्योंकि ये इतनी तेज़ है कि इसको नॉर्मल हर कोई खा नहीं सकता। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पीस ली है। ये अदरक, लहसुन, घर की हरी मिर्च और काली मिर्च थी ना, तो इसका जायका बहुत होगा, आप इसको अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप धड़ा मिर्च यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि सबके पास तो ये नहीं है। तो व्यूवर्स, मैंने थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला है और ज़्यादा नहीं प्याज डालना आपने। मैंने आपको बताया ना कि दाल का अपना जायका होता है, ये नहीं है कि आप इतना प्याज डाल लें कि उसको बस जायका कर दें, मीठा कर दें। जी ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्याज देंगे आप। जी ये देखिए, मैंने दाल को अच्छी तरह 3-4 पानी धो लिया। इसके ऊपर किसी किस्म की झाग ना रह जाए, इतनी अच्छी तरह आप इसको वॉश करें। और मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि इसका भी मैंने प्याज डाला है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा गोल्डन होगा, जी ये देखिए, ये थोड़ा सा पिंकिश गोल्डन हो गया, ज़्यादा इसको नहीं जलाना हमने। और ये जो मसाला मैंने पीसा था, अब मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे आपने सारा इसका प्रोसीजर समझना है। देखिए, आज मेरी बड़ी खुशनसीबी समझ लें कि मैं अपनी बहनों के साथ ये स्पेशल शेयर कर रही हूँ बात, कि हर मेरी वो बहन इजीली बनाए। हम दूसरों की वीडियोस देखते हैं जिसमें लोग इतना ज़्यादा मसाले बताते हैं, ये भी डाल लें वो भी डाल लें, और हमारी बहनें इतनी परेशान हो जाती हैं कि शायद मेरे घर में तो इतने मसाले नहीं हैं, तो इस तरीके से तो मैं बना नहीं सकती। तो हमेशा खाने को इजी और आसान तरीके से बनाएं, और आपके घर के अंदर जो मसाले हैं वही यूज़ करें। एक्स्ट्रा मसाला जात के साथ तो जायका नहीं बनता। जायका आपके पकाने में, आपके हाथ में जायका होना चाहिए ना, तो हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब इसमें चूँकि अदरक लहसुन था और वो देखिए गोल्डन हो रहा है, तो इसकी खूबसूरती यही है कि इसकी रंगत को हमने समझना है। जी, तो अभी साथ ही मैं इसको देखिए गोल्डन कर दूँ, तो फिर मैं साथ ही पानी डालूँगी थोड़ा सा। और जब मैं आप लोगों को ये जब से बता रही हूँ, अब तक मैंने 4 गिलास पानी पी लिया है। तो पानी लाजमी पिए आप, और पानी का ख़ास ख्याल रखें। पानी वैसे भी आपकी अपनी स्किन के लिए अच्छा है। तो ये देखिए जी, मैंने अभी देखिए इसको ना जलाया, इसकी रंगत आप चेक करें, क्योंकि आपको जले का टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। और टमाटर भी देखिए, एक छोटे से साइज़ का टमाटर है। ये मैंने सब कुछ वॉश करके बहुत अच्छी तरह इसको धो धा के साफ़ तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि आपने सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि लोग जब आपको देखते हैं तो आपकी औरतों की सफाई जो है वो लाजमी देखते हैं, तो हमेशा सफाई का ख्याल आप लाजमी रखें। तो ये देखें, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, जब तक टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं फिर पानी पी रही हूँ। पानी का इंटेक आप अपनी बॉडी में लाजमी रखें। और फ्रेंड्स देखें, इतना तो मुश्किल नहीं है मेरी प्यारी बहनों, इतना मुश्किल नहीं है। तो कोई कुकिंग तो मुश्किल है ही नहीं है, सबसे इजी तरीका है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरे की बहुत खुशबू होती है, और जब ये भुन जाता ना, तो तब तो इसका और ही जायका और खुशबू होती है, पूरे घर में पता लगता है कि हाँ जी कोई चीज़ आप बना रहे हैं। तो ये देखिए, ज़ीरे को मैं इसके अंदर, जी यूट्यूब फैमिलीज़ देखिए, मैंने अभी इसको स्टीम पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम इसको 20 मिनट की स्टीम चाहिए, और मैं साथ ही उतने टाइम में मैं पानी पीऊँगी। ये मेरा कम से कम 5वां गिलास पानी है मैं जब से आप लोगों के साथ बैठी हूँ। और मेरी लाइफ देखिए, जो जो मैं करती हूँ बेसिक, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो ये अच्छे काम है जो आप भी शेयर करें। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा बेटा है, उसको कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं कभी उसको भी अपने साथ लेके आऊँगी, और हम दोनों माँ बेटा मिल के
एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, वो कुकिंग की भी हो जाए, फैमिली की भी हो जाए, तो फिर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उसको शौक़ है, वो मैं अगर उसको ना भी, उसने इतना कुछ सीख लिया, मैं उसको ना भी बताऊँ तो वो मेरे बगैर ही सब कुछ बना लेता है। तो ये देखें, पानी आप लोग अगर मेरा चैनल देख भी रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो पानी पीना ज़रूर सीखें। कई बहनें हैं जो इग्नोर कर देती हैं और गर्मी में स्पेशल कि वो डिहाइड्रेट हो जाती है और किडनीज़ में भी पेन होती है। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और देखें, नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो मैं लाना चाहती हूँ जिसमें फिर कोई आपके लिए फ़ायदेमंद बात हो ना। तो मेरी लाइफ में तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और लाइफ को भी उसने बहुत अच्छा किया, चेंजिंग दी है। तो मैं आपके साथ जी व्यूज़, ये देखिए स्टीम, इसको मैंने कम से कम 25 मिनट स्टीम दी थी। तो अभी आप ये देखें, दाल की ये कंडीशन है, इसकी शक्ल देखें ज़रा आप, ये देखें। अब ये देखें, लोगों को खड़ी भी पसंद है, कई लोग इसको पसंद करते हैं ऐसे खड़ी खड़ी दाल, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हमेशा ऐसे मैश करती हूँ क्योंकि ये थोड़ी मुझे अच्छी लगती है लेसदार सी, और इसका जायका भी ऐसा ही है। थोड़ी सी देखिए, मैंने अपनी डोई के साथ इसको मैश कर देना है, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे। और अगर आप इसको पतला रखना चाहें तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस देखिए अपने मुताबिक की सेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए। अभी मैं बस दोबारा आपको बताती हूँ, जब मैं डिश आउट करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर जी व्यूअर्स, ये देखिए अभी इसके अंदर मैं धनिया हमेशा डालना चाहिए आपको गार्निशिंग के लिए ना। ये देखिए, ये देखिए, इसको अच्छी तरह आप ऐसे मिक्स करें और मैं अभी इसको डिश आउट करूँगी तो फिर भी आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, तो आप इसकी रंगत देखें। और मैंने एक्स्ट्रा इस पे धनिए की गार्निशिंग की है। तो अगर आप चाहें इसके ऊपर कोई और तड़का लगाना चाहते हैं, वैसे मैं नहीं मुनासिब समझती अपनी दाल को लगाना, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में हर चीज़ डाली है जो मुझे पसंद है। और मैं आपको टेस्ट भी करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है ना। जी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, हर चीज़ मुनासिब है। मिर्चों का बड़ा ज़बरदस्त जायका है इसके अंदर, काली मिर्च का भी बहुत जायका है, हरी का अपना जायका और धड़ा मिर्च का अपना जायका है। और बहुत, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।